जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में प्रॉक्सिमा ई लर्निंग में सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम कल मैथ की नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में जान रहे थे, तो आज उसी का पार्ट 2 डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल से शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, हम इन नियमों में 2 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 2 के विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसमें नंबर्स में देखा जाता है कि इसमें इकाई के अंक में यदि कोई सम संख्या है तो वह संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, कोई भी संख्या उठा के देख लिया जाए, जैसे 428, 532, 4, 3, 2, 4, 8, 3, 2, 1, 6, 4, ये सारी संख्या 2 से विभाजित होंगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 8 सम है। 2 भी एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है और 4 एक सम संख्या है। इस वजह से ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। अब जैसे देखते हैं 5, 3, 1, 9, 2, 1, क्या ये 2 से डिविजिबल होगी? तो नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इकाई में ऑड नंबर है, इस वजह से यह 2 से डिविजिबल नहीं होगी। और देखते हैं 1, 0, 9, 4, 6, 5, क्या ये 2 से डिवाइड हो गई? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है, जो कि एक ऑड नंबर है और यह पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बात करते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। तीन के विभाज्यता का नियम, इसमें कोई भी नंबर होता है तो उसमें देखा जाता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 316, 5 और 6, ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल होगी? तो देख लेते हैं, यदि इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। देख लेते हैं 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 18, 18, 3, 21, इसके अंकों का योग कितना है? 21 है, और यह संख्या 21 3 से डिवाइड होगी, 7 टाइम्स होगा, तो यह पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से डिविजिबल होगी। अगला नंबर कोई देखते हैं 4, 6, 1, 8, 5, 4, 3, 2, क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा? तो इसको चेक करने के लिए इसके सारे डिजिटों का हम सम करेंगे और देखते हैं यदि ये 3 से डिवाइड होगा इसका सम, तो वह संख्या पूरी किससे 3 से डिवाइड होगी। तो देखते हैं 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14,
14 और 8 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, 29 और 4 35, 35 3 से डिवाइड है। अच्छा, यह एक 3 से डिवाइड है, तो यह पूरी संख्या किससे 3 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जाम्पल में देखते हैं, 4 1 6 0 9 5 4 2। क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो देखते हैं, इनके डिजिट का सम देखते हैं। 2 4 6 6 5 11 11 और 9 20 और 6 26 और 1 27 27 और 4 31 31, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। यह संख्या 3 से डिवाइड होगी और यह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, लेकिन यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। चार के विभाज्यता के नियम में वही रूल लगता है जैसे 2 के विभाज्यता के नियम में लगता है कि उसमें इकाई का अंक देखा जाता है कि वह 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये डिविजिबल का मतलब ये है कि उसके इकाई का अंक यदि सम है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होती है। इसमें इकाई के 2 अंक देखे जाते हैं, नंबर के 2 अंक देखे जाते हैं, एक इकाई का अंक देखा जाता है और एक दहाई का अंक देखा जाता है। यदि वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। देखते हैं, जैसे 4 6 4, इसके इकाई का अंक क्या है 4 और दहाई का अंक क्या है 64। तो यह पूरी, ये इसके इकाई और दहाई का अंक देख लिया जाता है कि ये 4 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे 4 एकम 4, 2 और 4, 4 6 14, तो यह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कोई भी नंबर हम ऐड कर देते हैं, लास्ट के अंक हम 6 और 4 रखेंगे, वह पूरी नंबर 4 से ही डिवाइड होगा। जैसे 4 0 9 8 6 0 4, लेकिन हम लास्ट में किसको रख देते हैं 6 4 को रख देते हैं, तो यह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। आगे देखते हैं, जैसे 32 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट में 32 रख देते हैं। आगे कोई भी नंबर रख दें हम 0 9 6 4 1 8 4 5, कोई भी XYZ नंबर कुछ भी रख देते हैं, लास्ट में यदि 4 से डिविजिबल है यह नंबर, इकाई और दहाई के अंक ये डिविजिबल है, तो कोई भी संख्या होगी वो डिविजिबल होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, 4 0 9 1 8 6 5 9 0 4 0 1 8 और लास्ट में 28 कर देते हैं, क्योंकि 28 4 से डिवाइड है, तो यह संख्या पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसके बाद बात करते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। पांच के विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम सबसे सरल होता है, क्योंकि इसके किसी भी नंबर में लास्ट इकाई का अंक दे दिया जाता है कि उसमें यदि 0 या 5 हो, 0 और 5 नंबर के लास्ट डिजिट में 0 या 5 होगा, वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। देखते हैं एग्जाम्पल में 9 4 6 0 1 8 और लास्ट में यदि 0 है तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगला एक एग्जाम्पल 1 0 6 5 4 8 0 1 9, क्या यह नंबर 5 से डिविजिबल होगा? क्योंकि इसके इकाई का अंक ना ही 0 है और ना ही 5 है, इस वजह से यह संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं 901586 और लास्ट में यदि इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं 108105 और 5। यदि 0 और 5 दोनों ही आ जाते हैं तो आपको डिविजिबल होना ही है। तो ये इसके लास्ट में इकाई का अंक यदि 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगली बात करते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। के विभाज्यता के नियम में हम 2 और 3 के विभाज्यता का नियम पढ़ ही चुके हैं। तो उसमें 2 और 3 के जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वही 6 के विभाज्यता का नियम में काम करते हैं। देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि 6 4 2 6 9 और 3। तो देखते हैं क्या ये 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबल के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि वह संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या था कि उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या होनी चाहिए। और इसमें इकाई का अंक सम नहीं है, क्या है, इसमें 3 है। तो ये ऑलरेडी 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह संख्या 2 से ही विभाजित नहीं है, इस वजह से यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। देखते हैं क्या यह 3 से डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड के लिए इसके अंकों का योग कर लेते हैं। वैसे 9 3 6 4 2 6 यह संख्या 3 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसके सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस वजह से यह संख्या 3 से तो डिवाइड होगी लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगी। इस वजह से यह 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला कोई नंबर देखते हैं 4 6 2 4 9 2। क्या यह संख्या 6 से डिवाइड होगी? तो देखते हैं क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल है। यस, क्योंकि इसके इकाई का अंक कोई सम संख्या है, इस वजह से ये 2 से तो डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या यह संख्या 3 से भी डिवाइड है। तो देखते हैं 9 6 ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 2 4 2 4 2। हाँ, यह संख्या 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके डिजिट का सम जो होगा वो 3 से डिवाइड है। इस वजह से यह संख्या 2 और 3 से डिवाइड होने के साथ साथ यह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगला एग्जाम्पल 902 7 6 4 2। यह भी संख्या 6 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक एक सम संख्या है और इसके जो डिजिट का सम होगा वो 3 से डिवाइड होगा। क्यों? 9 2 11 11 7 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30 30 जो कि 3 से डिवाइड होगा। इस वजह से ये 3 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है, इस वजह से ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगली बात करते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। सेवन के विभाज्यता का नियम, इसमें क्या है कि कोई भी नंबर लेते हैं उसके इकाई का अंक जो है उसको डबल करके पूरी डिजिट से लेस कर देते हैं। तो उसमें देखते हैं कि यदि उसका डिफरेंस 7 से डिविजिबल होगा तो बस पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। देखते हैं 287 287 क्या यह संख्या 7 से डिवाइड होगी? तो देखते हैं इसके इकाई का अंक क्या है, 7। इकाई का अंक 7 है। इस 7 को
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14। अब क्या कहा कि आगे के जो अंक होंगे 28, पीछे के अंक का 2 गुना, और डिफरेंस कर देंगे, जो भी आएगा वो यदि 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या किससे 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों, आप देख सकते हैं 287, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7। ये तो एक छोटा नंबर था। अब कोई यही बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको जल्दी से कैसे किया जाए उसके डिविजिबिलिटी रूल देख लिया जाता है, तो पता चल जाता है कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। इसमें एक रूल और काम करता है, वो भी देखते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या है 4 6 4 9 8 3 2, ये कोई बड़ा नंबर है। इसमें यदि हम कहें कि लास्ट की संख्या का डबल करके दो गुना करके पूरी संख्या से घटा करके देखा जाएगा तो वही प्रोसेस हो जाएगा, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं और आपस में डिफरेंस देख लेते हैं। 3 का जोड़ा बना के आपस में डिफरेंस देखते हैं। 6 4 9 डिफरेंस 8 3 2। अब इसका डिफरेंस देखने के बाद जो भी संख्या आएगी यदि वो 7 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं 9 3, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 7 183 को देख लेते हैं क्या ये 7 से डिवाइड है। तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा 3 और 7 42, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। इसका डिफरेंस से जो नंबर आता है यदि वह 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। नहीं समझ में आया तो दूसरा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 7 4 2 7 4 2 5 6 7 7 4 2 5 6 7। इसके 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा यहाँ पे बना लिया, 3 का जोड़ा यहाँ पे बना लिया, और देखते हैं डिफरेंस करके। डिफरेंस किया 7 4 2 डिफरेंस 5 6 7। अब डिफरेंस में जो आएगा देखते हैं कितना आता है। 5 7 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 175 आएगा। और 175 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 7 दूने 14 और यहाँ पे 3 5, 7 पने 35। यह संख्या 7 से डिवाइड हो गई 175, तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। आप देख सकते हैं पूरी संख्या को डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 4 2 5 6 7 करें, 7 एकम 7 4 0 2 7 42 अंग्रिया 5 का भाग नहीं गया 0 6 7 8 56 अंग्रिया 7 का, तो 7 एकम पूरा कट गया। तो यही देखना है, 3 का जोड़ा बना के आपस में डिफरेंस कर देना है। डिफरेंस करने के बाद जो भी डिजिट आएगा वो यदि 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी।
आगे देखते हैं 8 के डिविजिबिलिटी का रूल। 8 के विभाज्यता का नियम, जैसे हमने 2 में पढ़ा, 4 में पढ़ा, वैसे ही 8 में है। 2 में क्या देखा कि यदि इकाई का अंक सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। फिर हमने 4 में देखा कि इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से डिवाइड है तो वह संख्या, पूरी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वह 4 से डिविजिबल हो जाती है। ऐसे ही 8 के नियम में ये देखना है कि उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 डिजिट जो लास्ट के होंगे, यदि वो 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। देख लेते हैं 918640958556। क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल होगी? यस। क्यों? क्योंकि इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा 8, 8, 5, 6, यह 8 से डिविजिबल है तो यह संख्या, पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। देख लेते हैं क्यों? क्योंकि 8, 5, 6 ये 8 से डिविजिबल है। 8 1 जा 8 और यहाँ पे आएगा 5 जो कि भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे अंक ले लिया जाएगा 6 का और 8 7 56। यह पूरा कटा, ये लास्ट के 3 अंक पूरे कट गए 8 से, तो यह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो गई। अगला एक नंबर लेते हैं 40298164 और 8। क्या यह संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी? यस, यह संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट के इसके तीनों अंक 8 से डिविजिबल है। 6, 4, 8 ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 8 64 और यहाँ पे 8 8 8 और यह संख्या, यदि ये डिजिट तीनों 8 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। आगे बात करते हैं 9 की विभाज्यता का नियम। नौ के विभाज्यता के नियम में जैसे हमने देखा था कि 3 के जब विभाज्यता का नियम देखा तो उसमें तीनों जो भी अंक हैं, जो भी नंबर हैं, उनके सभी अंकों को जोड़ करके ऐड करके देखा कि वह 3 से डिवाइड है कि नहीं। ऐसे ही इसमें करना है कि इसमें कोई भी नंबर होगा उसके सभी डिजिट को ऐड करना है और उसका जो सम आएगा वो यदि 9 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। देखते हैं 4 5 6 3 2 7 9 8 1। क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल होगी? यस, यह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट का अंक कितना है देख लेते हैं जो कि 9 से डिविजिबल होगा। 8 1 9 9 9 18 18 7 25 25 2 27 3 30 6 36 36 5 41 41 4 45 45 45 जो कि किससे 9 से डिविजिबल है। 9 को 9 45। यदि ये इसके डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अगला एग्जाम्पल 7 2 1 8 6